Hey guys, welcome back. So today I will be talking about future. फ्यूचर में बात करने के लिए वैसे तो बहुत सारी ग्रामर्स है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल 3 इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के बारे में जिन्हें बोलकर आप फ्यूचर में अपनी बातें बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया विल बी. अब सबसे पहले समझते हैं कि विल बी को आप इंग्लिश में कैसे कैसे बोलोगे और इसका मतलब क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं कि विल बी को आप किसी भी सब्जेक्ट यानी आई यू वी दे ही शी माई पेरेंट्स माई टीचर्स या कोई भी एक बंदा कोई भी एक से ज़्यादा बंदे किसी के भी साथ में बोल सकते हैं. अब विल बी का मतलब क्या होता है. देखिए, विल बी का सबसे पहला यूज पढ़ते हैं. जब आप विल बी के बाद में एक्शन में लगाते हो आईएनजी, तो इसका मतलब निकल कर आता है कि आप किसी भी काम को फ्यूचर में कर रहे होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कल जा रहा हूँगा, इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मेहनत कर रहा हूँगा, 10 बजे मुझे फ़ोन मत करना क्योंकि 10 बजे मैं सो रहा हूँगा. इस टाइप की सारी बातें बोलने के लिए आपको इंग्लिश में विल बी और उसके बाद में एक्शन में आईएनजी लगा के बोलना पड़ेगा. चलो इसके 4 एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ. कल मैं सो रहा हूँगा तो आई विल बी स्लीपिंग टुमारो. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. मुझे 10 बजे फ़ोन मत करना क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँगा. तो डोंट कॉल मी एट 10 o'clock बिकॉज आई विल बी डूइंग माई वर्क. आप इसे किसी और सब्जेक्ट के साथ भी बोल सकते हैं. वो कल आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुमारो. हम मेहनत कर रहे होंगे, वी विल बी वर्किंग हार्ड, वी विल बी वर्किंग हार्ड. अब अगर इस टाइप की बातों को आप नेगेटिव में बोलना चाहते हैं तो विल नॉट के साथ में आपको बोलना पड़ेगा विल नॉट बी और एक्शन में आईएनजी. सबसे कोई से भी लगा सकते हैं. वो मेहनत नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड. वो नहीं आ रहा होगा तो ही विल नॉट बी कमिंग. हम मजे नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी एंजॉइंग. आप एक काम करना, मुझे 10 बजे फ़ोन कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं नहा रहा हूँगा. तो यू कैन कॉल मी एट 10 o'clock बिकॉज आई विल नॉट बी टेकिंग बाथ. यू कैन कॉल मी एट 10 o'clock बिकॉज आई विल नॉट बी टेकिंग बाथ. अब बात करते हैं कि इस टाइप की बातों का आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है. अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सबसे शुरू में आप लगाओ विल, फिर लगाओ सब्जेक्ट कोई सा भी, उसके बाद में लगाओ बी और फिर लगाओ एक्शन में आईएनजी. चलो इसके भी 4 एग्जांपल लेते हैं. क्या आप नहा रहे होंगे, विल यू बी टेकिंग बाथ, विल यू बी टेकिंग बाथ. क्या आप मेहनत कर रहे होंगे, विल यू बी वर्किंग हार्ड. क्या आपका भाई सो रहा होगा तो विल योर ब्रदर बी स्लीपिंग, विल योर ब्रदर बी स्लीपिंग. क्या आप झूठ बोल रहे होंगे, विल यू बी टेलिंग ए लाई. क्या वे मेहनत कर रहे होंगे, विल दे बी वर्किंग हार्ड, विल दे बी वर्किंग हार्ड. तो विल बी से आप इस टाइप की बातें बता सकते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि विल बी के हमें 2 यूज पढ़ने हैं. विल बी का एक यूज और भी होता है जहां पर विल बी के बाद में आप लगाते हैं नाउन और उसका मतलब होता है कि कुछ भी बनूंगा या कुछ भी होगा. जैसे आपने बोला ये कमरा खाली होगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा भाई टीचर बनेगा, मेरे दोस्त मेहनती बनेंगे. तो इस टाइप की बातें बोलने के लिए भी आपको विल बी ही बोलना पड़ेगा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको एज इट इज बोल देना है. चलिए 4 एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं. मैं लेट हो जाऊंगा तो आई विल बी लेट. मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई विल बी अ डॉक्टर. मेरा भाई ऑनेस्ट हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा तो माई ब्रदर विल बी ऑनेस्ट, माई ब्रदर विल बी ऑनेस्ट. मेरा दोस्त डॉक्टर बनेगा तो माई फ्रेंड विल बी अ डॉक्टर, माई फ्रेंड विल बी अ डॉक्टर. यहां पर मैं आपको बिल्कुल टाइम पे मिलूंगा तो आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम. इस टाइप की बातों के क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं. चलो मैं ऐसे ही आपको बोल के बताता हूं. क्या आप डॉक्टर बनोगे, विल यू बी अ डॉक्टर. क्या आप लेट होगे, विल यू बी लेट. क्या वो टीचर बनेगा, विल ही बी टीचर. क्या तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल पोलाइट होंगे, जब मैं जाऊंगा क्या वो बिल्कुल पोलाइट होंगे. तो विल योर पेरेंट्स बी पोलाइट, विल योर पेरेंट्स बी पोलाइट. ऐसे ही नेगेटिव बना सकते हैं. एक एग्जांपल इसका नेगेटिव का मैं आपको देके बताता हूं. मैं टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ टीचर. मेरे दोस्त लेट नहीं होंगे तो माई फ्रेंड्स विल नॉट बी लेट. अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे वाले तरीके के बारे में और फ्यूचर की बात करने का दूसरा तरीका हमारे सामने है विल बी एबल टू. विल बी एबल टू के बाद में आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में बोल सकते हैं. आई यू वी दे ही शी इट, किसी के भी साथ में चलिएगा. अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब होगा कि आप किसी भी काम को फ्यूचर में कर पाएंगे. एग्जाम्पल के लिए कल मैं नहीं आ पाऊंगा, परसों मैं आपसे मिल पाऊंगा, मेरे दोस्त मेहनत कर पाएंगे, हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. तो इस टाइप की बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको विल बी एबल टू का यूज करना पड़ेगा. चलो इसके भी 4 एग्जाम्पल देखे मैं आपको बताता हूं. मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा
आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई तुमसे मिल पाएगा, तो माई ब्रदर विल बी एबल टू मीट यू। हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड, वी विल नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड। अब अगर इस टाइप की बातों के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या आप कर पाएंगे, क्या वो कर पाएंगे? तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सबसे शुरू में विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लगाना पड़ेगा बी एबल टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। चलो 4 एग्जाम्पल देके मैं आपको बता दूं। क्या आप मैच जीत पाओगे? विल यू बी एबल टू विन द मैच? क्या आप टाइम पे आ पाओगे? विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम? क्या वे हिंदी बोल पाएंगे? विल दे बी एबल टू स्पीक हिंदी? विल दे बी एबल टू स्पीक हिंदी? तो विल बी एबल टू से हम बताते हैं कि हम किसी भी काम को फ्यूचर में कर पाएंगे। अब फ्यूचर की बात करने के लिए हमारे पास एक वर्ड और बना है, वो बना है सिंपल विल। विल से आप सबकी बात कर सकते हैं, आयु विदेशी सभी की बात आप विल से सिंपल करेंगे। इसको भी बोलने का वही तरीका है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट, फिर विल, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। मैं एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय। वे एंजॉय करेंगे, दे विल एंजॉय। हम एंजॉय करेंगे, वी विल एंजॉय। अगर आप नेगेटिव बोलना चाहते हो तो सब्जेक्ट विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है। मैं स्मोक नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्मोक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल ए लाई। वो झूठ नहीं बोलेगा, ही विल नॉट टेल ए लाई। अब बात करते हैं, अगर आप इस टाइप की बातों के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको कैसे बनाना है। देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे शुरू में विल लगाना है, फिर लगाना है कोई सा भी सब्जेक्ट, और फिर लगा देनी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। चलो 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। क्या आप एंजॉय करेंगे? विल यू एंजॉय? क्या आप टाइम पे आओगे? विल यू कम ऑन टाइम? क्या हम मस्ती करेंगे? विल वी एंजॉय? क्या वे लेट आएंगे? विल दे कम लेट? विल दे कम लेट? तो दोस्तों, फ्यूचर की बात करने के लिए आप बोल सकते हैं विल बी एबल टू, विल बी और सिंपल विल। इन तीनों के अलग अलग यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में शामिल करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।